अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या मोहब्बत में ज़ना जायज़ है। मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जो अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में रखा है। ये जज्बा अगरचे फितरी है, लेकिन इसके इजहार और इससे जुड़ी हरकत व सिकनात को शरीयत इस्लामिया ने हुदूद व क़ुयूद में रखा है। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जो इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू को इत्तेदाल और पाकीज़गी के साथ मुनज़्ज़म करता है, खुसूसन जिनसी ताल्लुकात और मर्द व औरत के बाहमी ताल्लुकात के बराबर में इस्लाम की तालीमात निहायत वाज़े और जामिया है। मोहब्बत और ज़ुना बुनियादी फ़र्क। मोहब्बत इश्क एक जज्बाती कैफियत है जो किसी के हुस्न, इखलाक या सोहबत से पैदा हो सकती है, जबकि ज़ना एक अमल है जिसका मतलब है बगैर निकाह के मर्द और औरत के दरमियान जिनसी ताल्लुक कायम करना। इसको ज़ना कहते हैं। मोहब्बत बज़ाते खुद अगर दायरे शरा से बाहर ना जाए तो हराम नहीं, लेकिन अगर ये मोहब्बत ज़ना की तरफ ले जाए या इसके लिए राह हमवार करे तो वो हराम और काबिले ताज़ीर जुर्म बन जाती है। कुरान करीम की रोशनी में ज़ना का हुक्म। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा ज़ना के बारे में सख्त वईदे नाजिल फरमाई है, जिसका तर्जुमा है और ज़ना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने सिर्फ ज़ना से ही नहीं बल्कि ज़ना के करीब जाने से भी मना फरमाया है, यानी वो तमाम बातें, मुलाकातें, नजरों का तबादला, तन्हाई, फहश गुफ्तगू या जिस्मानी कुर्बत जो ज़ना तक ले जा सकती है, वो सब हराम और ममनू है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ना के बारे में मुतअद्दिद अहादीस में सख्ती से मना फरमाया। एक हदीस में फरमाया, जिसका तर्जुमा है सही बुखारी हदीस नंबर 2475, ज़ना करने वाला जब ज़ना करता है तो इस वक्त वो मोमिन नहीं होता। अस्तग़फिरुल्लाह। ये हदीस जाहिर करती है कि ज़ना एक ऐसा कबीह फेल है कि जब कोई इससे करता है तो ईमान की हालत से खारिज हो जाता है, यानी इसका ईमान उस वक्त कामिल नहीं रहता। मोहब्बत के नाम पर ज़ना, जदीद माशराती चैलेंज। आज के दौर में मोहब्बत के नाम पर नौजवानों, लड़के और लड़कियां एक दूसरे से ताल्लुक कायम करते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और फिल्मों की यलगार ने इस फितने को आम कर दिया है। अक्सर ये ताल्लुकात तन्हाई, गैर शरई मुलाकातों और बालाखिर ज़ना की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इस्लाम ऐसे ताल्लुकात को नाजायज़ करार देता है क्योंकि ये ताल्लुकात बगैर निकाह के होते हैं। इनमें खुलूत, बातचीत, लमस और दिगर हरकत शामिल हो सकती है जो ज़ना की तरफ ले जाती है। ये ताल्लुकात वालिदैन और माशरे की इज्जत वक़ार को मजरूह करते हैं। इससे फितरी हया ख़त्म हो जाती है और शैतान इंसान पर गालिब आ जाता है। निकाह मोहब्बत का वाहिद जायज़ रास्ता है। इस्लाम ने मोहब्बत के जज्बात की कदर की है, लेकिन इससे निकाह के जरिए मुकम्मल करने की तरगीब भी दी है। अगर कोई मर्द व औरत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इनके लिए सबसे बेहतर रास्ता निकाह है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है सही बुखारी हदीस नंबर 5066, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो निकाह की इस्तियात रखे वो निकाह कर ले। ये नजर को झुकाने और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। ये हदीस इस बात का सबूत है कि अगर दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो इसका दुरुस्त हल निकाह है, ना कि नाजायज ताल्लुकात यानी ज़ना। ज़ना की शरई सजा। इस्लामी कानून में ज़ना की सजा इंतहाई सख्त है ताकि इस फेल की रोकथाम हो। शादीशुदा ज़ानी के लिए सजा रिजम यानी संसार करना है। संसार करने का मतलब है छोटे छोटे पत्थर कंकरियों से मारकर इसको मारना है। गैर शादीशुदा ज़ानी को 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी। सूरत नूर, जिसका तर्जुमा है ज़ना करने वाली औरत और ज़ना करने वाला मर्द, इन दोनों को 100 कोड़े मारो। ये सजाएं सिर्फ उसी वक्त नाफिज होती है जब जुर्म साबित हो जाए, यानी 4 गवाह मौजूद हों या खुद मुजरिम इकरार करे। मोहब्बत अगर हुदूद में हो, अगर मोहब्बत सिर्फ दिल में हो और शरीयत की हुदूद की खिलाफ वर्जी ना की जाए, ना तन्हाई हो, ना फहश बातचीत, ना नजर की बेरारवी, तो ऐसी मोहब्बत पर शरीयत खामोश है। लेकिन बेहतर यही है कि इंसान अपने दिल को काबू में रखे और फितनों से बचे, क्योंकि शैतान हमेशा मौके की तलाश में रहता है।
حضرت علی کا قول ہے دل کی ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی، بعض اوقات اس پر قابو پانا ہی عقل مندی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے اسلام میں محبت کو زنا کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ محبت ایک جذبہ ہے لیکن زنا ایک گناہ کبیرہ اور جرم ہے۔ اگر کوئی محبت کے نام پر زنا کرتا ہے تو وہ اللہ اور رسول اور شریعت کے خلاف ورزی بغاوت کرتا ہے۔ محبت کو پاکیزہ رکھنے کا راستہ صرف نکاح ہے۔ اسلام ہمیں حیا، پاکیزگی اور عفت کا درس دیتا ہے اور زنا کو ایک ایسا گناہ قرار دیتا ہے جو فرد، خاندان اور معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ خلاصہ جس کا یہ ہے زنا قرآن و سنت کی روشنی میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ محبت اگر نکاح کی طرف لے جائے تو جائز ہے، بصورت دیگر حرام ہے۔ محبت کے نام پر جسمانی تعلق یعنی زنا کا کوئی شرعی جواز نہیں۔ اسلامی معاشرہ حیا اور عفت پر قائم ہے۔ فحاشی اور زنا کو اس کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ محبت کو پاکیزہ رکھنے کا واحد ذریعہ نکاح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی توفیق دے اور اسلام کی حدود کی پاسداری کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔